हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो से टैरोरा वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉपिक क्या है, आगे भविष्य में आपके यात्रा किस तरह से चलने वाला है, या वाली आप चलाने वाले हो, जो भी है मैं चेक करके टैरो से बताऊंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव चला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, बारिश हो रही है और यहाँ पे एक साइड में घर वाले लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता का भौंकने का आवाज़ आ रहा होगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना हो, शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं लंबी देर तक रीडिंग कर सकूँ। मैं सोची भी नहीं थी कि मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि हाँ न्यू मून का मेजर इफेक्ट पड़ा है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग हैं उन लोगों को पता होगा। तो इसकी भी रीडिंग में लेके आऊँगी, मैं तैयारी कर रही हूँ। हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम वीक हो चुकी है बॉडी, तो भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और मैं वहाँ पे भी मतलब चीज़ें ट्विन फ्लेम की लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ऑडियो वगैरह सब बनाना पड़ेगा, बस लिख ही रही हूँ मैं। तो जितने भी डीएफ है खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं, ठीक है, पानी पीजिए आप लोग, मैं यही सलाह दूंगी। एंड जितना हो सके आप लोग आराम कीजिए। शाकाहारी जितना आप सेवन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाने या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है, अभी तो फ़िलहाल मैं हीलिंग नहीं कर सकती किसी का भी। तो आप लोगों को सीखना है या और कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है। तो उस हिसाब से आप लोग रीच आउट कीजिएगा। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। एंड बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बारिश भी हो रही है यहाँ पे, मतलब कितने दिन बाद अभी रथ यात्रा है तो बारिश शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो बारिश हो ही नहीं रही थी, बीच में 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद तो बारिश ही नहीं हो रही है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। आगे भविष्य में मेरे व्यूवर्स की यात्रा कैसे चलने वाली है या चलने वाला है, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। एक बात मैं आप लोगों को बोली थी जब मैं वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, कि मैं जतमई घटरानी गई थी, वहाँ पे पानी नहीं था। और उससे पहले एक साइन मिली थी, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम की जो वीडियोस है वो मेरे सामने चैनल हुई थी, ठीक है। बट मैं जतमई घटरानी गई थी तो वहाँ पे पानी नहीं था, ठीक है। मैं ना ये चीज़ ना बहुत सोची, क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्या मतलब हुआ वहाँ जाने का, ऐसा वाला। लेकिन मैं जब वो मंदिर पे गई ना तो रास्ते में बेलपत्र का पेड़ था बहुत सारा, और मैं तोड़ी, क्योंकि मैं सर्च मार के गई थी ना, मतलब मेरे को पता था वहाँ पे एक शिवलिंग है। शिवलिंग की जो स्टोरी है कि वहाँ पे जितने भी किसान हैं तो वहाँ पे जब वो खुदाई कर रहे थे, पत्थर को तोड़ रहे थे, ठीक है, तो वो शिवलिंग उन लोगों को दिखी है। और उन लोग सोचे थे कि ये शिवलिंग को उठा के ले जाए, लेकिन उन लोग जब खोदने के लिए गए शिवलिंग को तो नहीं निकाल पा रहे थे। मतलब उन लोग जितना खोद रहे थे उतना ही कहीं ना कि वो शिवलिंग अंदर धंसते चला गया। तो इतना मैं पढ़ के गई थी, ठीक है। और माँ जो है वहाँ पे नॉर्मल मतलब आम इंसान बन के वहाँ पे रह रही थी, जतमई घटरानी वाले एरिया पे। तो इतना पता है। तो मैं सोची शिवलिंग है वहाँ पे, तो फिर मैं बेलपत्र तोड़ के ले गई वहाँ पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो पानी मंदिर के साइड से होते हुए वो जो जहाँ पे जिस एरिया पे गिरता है नीचे साइड में, वहाँ पे शिवलिंग है, ये मेरे को नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब मैं गई वहाँ पे बेफालतू का गई हूँ, क्यों मेरे को, मतलब ये अच्छी बात है, छोटी यात्रा हुई मेरी, अच्छा हुआ कि छोटी यात्रा हुई। लेकिन वहाँ पे गई तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को पानी देखना था, पानी पानी में उसी के पीछे पड़ी हुई थी। फिर बाद में आने के बाद काफ़ी सोची वो क्या हुआ, फिर मेरे को दिमाग में आया अगर वहाँ पे पानी गिरता और पानी नीचे अगर गिरता जहाँ पे शिवलिंग है तो पानी पूरा भर जाता, ना मैं वहाँ जा पाती शिवलिंग के करीब और ना बेलपत्ता चढ़ा पाती। हालांकि उस टाइम थोड़ी सी पानी थी, ग्रीन ग्रीन, यानी कि बहुत मतलब
कीचड़ कीचड़ भी नहीं बोल सकते, यानी कि पूरा क्या बोलते हैं, चिकनापन ऐसा था, ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो चुका था एंड फिसल रही थी वो एरिया पूरा, मतलब वो जगह। तो गिरने का डर भी था, लेकिन मैं हिम्मत करके गई, लेकिन उतने से पानी में भी मेरे को जाने में डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके गई कि नहीं, मुझे बेलपत्ता तो चढ़ाना है। तो अपना मतलब प्लाजो उठा के मैं शिवलिंग तरफ गई, बेलपत्ता चढ़ाई भी हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वहाँ पे पानी नहीं हो तो क्या हुआ, अगर कम से कम मैं बेलपत्ता तो चढ़ा के आ गई, मतलब शिवलिंग के मैं करीब नहीं जा पाती, छू नहीं सकती अगर पानी होता तो वही होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ जो टूर फिल्म जानने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी बेफालतू का होता नहीं, ठीक है, सब अच्छे के लिए ही होता है। और अभी भी जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आगे भविष्य में मेरे व्यूवर्स के यात्रा लाइफ में किस तरह से यात्रा चलने वाली है। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, काफ़ी शफल कर चुकी हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जोकर है यहाँ पे, ले लूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑन द डेक है लास्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड में कार्ड्स आप लोगों के सामने दिख नहीं रहा होगा, मैं और नज़दीक कर देती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से चीज़ें की हूँ गाइस, और कर भी रही हूँ। आई होप कार्ड विजुअल हो रहा है आप लोगों को। तो देखिए किस तरह से चलने वाला है आप लोगों की यात्रा। फाइनेंशियली थोड़ा सा लॉस चल रहा था आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा आपका फोकस रह सकता है एंड आप थोड़ा और फोकस करोगे, यानी कि फोकस तो था ही, साथ में साथ आप लोग और ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो आप लोग, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान देने वाले हो। टेम्पल बात में आप लोग घूमने जा सकते हो, या तो रिसेंट पास्ट में होके आए हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो मस्जिद वगैरह आप लोग ज़्यादातर जाओगे, वहाँ पे अपना और मन लग सकता है आप लोगों का, मतलब सडनली आपका मन करेगा कि वहाँ जाऊँ, बैठूँ, थोड़ा सा टाइम दूँ, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। और ये जो यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है, ये आपके जीवन से निर्धारित होती है, तो आप लोगों की यात्रा है स्पिरिचुअल, आप लोग और ज़्यादा होने वाले हो, और डीपली आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस के कारण आप हर चीज़ें करने के लिए रेडी होंगे। खासकर आप अपने फाइनेंशियल पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने जॉब काम में इसमें ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 10 है यहाँ पे, तो सोशल मीडिया में कोई काम हो सकता है आप लोगों का, उसमें आप लोग फोकस करोगे, या तो सोशल मीडिया में कुछ ऐसे काम, या तो कुछ पॉडकास्ट, या फिर आप लोगों का कोई चैनल है तो वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही थी, या तो फिर और कोई अकाउंट आपका हो सकता है, या तो कोई बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में कुछ भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही थी, तो वहाँ पे आप लोगों का फोकस जाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ से कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको मिल रही थी अब तक, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब अलग तरीके से हो सकती है, यानी कि डिफ़िकल्टी आपको अभी भी लगेगा, ठीक है, आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, आपको अभी संघर्ष करना पड़ेगा। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे भी हो सकती है, ठीक है, अभी भी रहेगी चीज़ें, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काम में आपको दिक्कत हो सकता है, लोगों से अभी भी दिक्कत हो सकता है, आपके अकाउंट में, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल क्यों निकल रहा था आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो भी है आपके काम
करियर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत अभी भी हो सकता है, आपको डिफ़िकल्टी लग सकता है, लेकिन अगस्त मंथ पे कोई अबंडेंस आपको मिल सकता है, कोई सक्सेस मिल सकता है, या तो न्यू मतलब आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आने वाले समय में मज़ा आएगा। जो लोग लव लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपने फाइनेंशियल में फ़ोकस कर रहे थे, काम में फ़ोकस कर रहे थे, फैमिली में फ़ोकस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वहाँ से आप लोग हटते हुए आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, और आप अपने प्यार को कहीं न कहीं वो वैल्यू देने वाले हो, एंड कम्युनिकेट करने वाले अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहाँ पे कहीं न कहीं अब आपका मन लगने वाला है। आप वहाँ पे ध्यान देने वाले हो, वहाँ पे टाइम देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 2 सिचुएशन बनी हुई हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो काम में फैमिली में पैसे पे यहाँ पे फ़ोकस था, तो कहीं न कहीं प्यार को सैक्रिफाइस कर रहे थे और अपने प्यार मतलब कनेक्शन को साइडलाइन कर दिए थे। तो अभी कहीं न कहीं आप लोग ना इसको मतलब काम-वाम पे फ़ोकस हटा के कहीं न कहीं आप अपने प्यार को मतलब वो देने वाले हो, अहमियत देने वाले हो गाइस, ठीक है। और जो लोग दूसरा सिचुएशन ये है, जो लोग अभी भी मतलब काम में बिजी थे, पैसे में फोकस था आप लोगों का, घर में फैमिली में ज़्यादा फोकस है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब मैं थोड़ा यहाँ पे फोकस करूँ, ठीक है। अभी बारिश का टाइम है, तो अभी तो प्यार मोहब्बत का ही टाइम है, तो अभी आपको भी थोड़ा रोमांस करने का मन करेगा, ठीक है। एक अलग ही फील करने वाले हो आप लोग आने वाले समय पे, अब से लेके। तो जो लोग नो कांटेक्ट में आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, न्यू लव भी आते हुए नज़र आ रहा है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। अगर सिंगल हो तो न्यू प्रपोजल आ सकता है आपके लाइफ में। एंड टेम्पल पाथ आप लोग जाने वाले हो, कुछ लोगों को तो मैं ऐसा बोलूँगी आप लोगों का मन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन की बात करो, यहाँ पे 12 साइन के ऊपर रीडिंग रहती है, किसी भी जेंडर को सभी के लिए रीडिंग है, बट जो साइन आई है मैं वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये फायर एलिमेंट भी आ चुका है, अर्थ एलिमेंट भी आ चुका है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी आ चुका है, एयर एलिमेंट भी आ चुका है, यानी कि 12 राशि आ चुका है यहाँ पे। या फेमिनिन एनर्जी के आप लोग हो सकते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी के आप लोग हो सकते हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हो। आप ऐसे चलाओ कि सबसे प्यार मोहब्बत से मैं चलूँगा, ठीक है, या चलूँगी, एंड मैं अपने काम से मतलब रखूँगा। कुछ ऐसे भी मेरे व्यूवर्स हैं। एंड अगर लगे कि आप लोगों को लगे कि नहीं अभी मैं थोड़ा मतलब भगवान पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है, या तो मंदिर वंदिर पे अभी और ज़्यादा आप लोग जाने वाले, मन करेगा आप लोगों को मंदिर जाओ, थोड़ा पूजा पाठ करो, दर्शन करूँ, बैठूँ, ऐसा फील करने वाले आप लोग, ठीक है। खासकर ये अगस्त मंथ तक ये चीज़ें रहेगा आप लोगों की एनर्जी। एंड जो भी नेगेटिविटी है आपको उसको आप लोग कहीं ना कहीं लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले समय पे, ठीक है। जो जिससे कि आप लोग हर्ट ना हो सको, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे काम से रिलेटेड हो। अगर आप लोगों के काम में मतलब कुछ कार्मिक लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बकवास करते रहते हैं, एंड फालतू की बातें करते रहते हैं, फालतू का टाइम पास करते रहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी है उनके अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो भी होगा आने वाले समय पे, तो कहीं ना कहीं इसको आप लोग साइडलाइन कर दोगे, यानी अनदेखा कर दोगे, ठीक है। इनकी बातों को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करोगे आप लोग। न्यू प्रपोजल आप भी दोगे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो न्यू प्रपोजल आ सकता है, आप लोगों का रियूनियन होगा यहाँ पे। ये कभी भी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है ये कभी भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है फेमिनिन वाले आप लोग पेंटिकल्स में फोकस कर रहे हो। अभी देखिए फाइनेंशियल चाहे अवेकन हो चाहे नॉन अवेकन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवेकन की एनर्जी आ रही है कि आप लोग फाइनेंशियल में फोकस करो। लेकिन अभी जो मैं बोली थी कि मतलब मैस्कुलिन एनर्जी जो कैरी करे तो फाइनेंशियल इशू हो रहा है, ये मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकता है आप लोगों का। और आपको ये लग सकता है कि मेरे लाइफ में पैसा आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये लग सकता है। अभी ये चीज़ मैं खुल के जब मैं ऑडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए तभी आप लोगों को समझ में आएगी। अभी थोड़ी सी पानी गिरी ना तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों से बात कर पाई हूँ गाइस, नहीं तो मेरी ये हालत नहीं थी कि मैं बात कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मिक्स्ड है, ठीक है,
न्यू मून का, तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है करके मैं कुछ ना कुछ क्रिएट भी करी, यानी कि हालत ख़राब होते हुए कुछ ना कुछ मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो आने वाले समय में एक्स रीडिंग की तैयारी कर रही हूँ गाइस, ठीक है। पहले तो मैं लिखी, इसमें स्टडी की एंड मैं प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन मेरे से नहीं होगा, मैं यही सोची करके और उसको गिव अप कर दी, मतलब छोड़ दी, ठीक है। लेकिन अब फिर से बोल रहे भगवान यूनिवर्स की जो जो है सब टैलेंट है उसको बाहर लाओ, बाहर लाओ, बाहर लाओ, तो ला रहे, अब सीख रहे, अचानक से हो रहा है। तो फेमिनिन एनर्जी कैरी भी, फेमिनिन एनर्जी और ऊपर से मैस्कुलिन की एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो फेमिनिन एनर्जी तो मिक्स्ड है यहाँ पे एनर्जी, तो फेमिनिन एनर्जी वाला चीज़ें भी हो रही है और मैस्कुलिन वाला एनर्जी भी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो क्रिएट भी कर रही हूँ नए नए चीज़ें, ठीक है। वो भी आ रहा दिमाग में तो कुछ करूँ, हालत तो ख़राब हो जाती है, यहाँ पे इस टाइम पे कोई समझने वाला होता नहीं है। तो वही चीज़ है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, खासकर फैमिली वाले, रोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, सह लो गाइस, सह लो, और क्या कर सकते हो आप लोग। लेकिन आप लोग पूजा पाठ भी करो, ठीक है, धीरे धीरे करने की कोशिश करो, और हो सके तो आप लोग अपने हीलिंग पे ध्यान दो। मैं जैसा पहले बोली, शाकाहारी ये सब आप लोग जितना हो सके फल फ्रूट खाओ आप लोग। एंड 88 पोर्टल यानी कि 888, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं मतलब 88 पोर्टल की रीडिंग लेके आए, बट यहाँ पे 888 की पोर्टल आएगी, यानी कि लायन गेट पोर्टल खुल सकता है। वहाँ पे क्या होगा मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ हो आपका, पैसे से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल इंसान बहुत ज़्यादा, तो आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग और फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए जो हो सके वो चीज़ें आप लोग करोगे। न्यू बिगनिंग होने वाली है, अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचोगे, कि यहाँ पे जोकर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, अब आपका रास्ता, जो ब्लॉकेजेस थे ना आपके लाइफ से, वो सारे ब्लॉकेजेस ऑब्स्टिकल सब हटाए जाएंगे गाइस, ठीक है। कम से कम अगस्त तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो 7वां मंथ है, ठीक है, यानी कि 7 मंथ है और मैं 7 ही कार्ड निकाली हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गेट है, ठीक है। तो आपके रास्ते खुल जाएंगे एंड काम फिर भी चलेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो भी करोगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, चाहे वो सोशल मीडिया के वाला काम हो, ठीक है, या आपका पर्सनल हो, प्राइवेट जॉब हो, आपका खुद का बिजनेस हो, जो भी यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग करोगे भी, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म भी होगी, फिर आप नए सिरे से शुरुआत करोगे, काम के मामले में बात करें, ठीक है। एंड चाहे आपके लव लाइफ भी बहुत अच्छा प्यारा चलने वाला है आपसे, एंड वो अवेयरनेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा आप लोग, कहीं ना कहीं आपका जॉब भी अच्छा चलने वाला है, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप लव लाइफ में भी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। जो सिंगल है उनकी बात कर, जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी बात कर, जो रिलेशनशिप में उनकी बात कर रही, ठीक है। और मैरिड की अगर बात करूँ, यहाँ पे मैरिड की एनर्जी निकल के नहीं आई, फिर भी मैं बता देती हूँ वहाँ पे होगा क्या, बहुत कम आया है, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मतलब मैरिड के एनर्जी यहाँ पे ऐसा आ रही है, यहाँ पे सामान्य चलने वाली है मैरिड लाइफ को जैसा, ठीक है। जो समझौता करके चल रहे थे, ठीक है, आप लोग कॉपरेट करके ही चलोगे यहाँ पे। और ज़्यादातर समझौता जो है फीमेल लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और मेल लोग जो है कहीं ना कहीं अपना आपका फोकस काम में ही रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। बिजनेस में, काम में, पैसा में ज़्यादातर रहने वाला है, और आप लोग कहीं ना कहीं मतलब रोमांटिक ये सब थोड़ी सी चीज़ें में थोड़ा कम लग रहे हो अभी, ठीक है। पता नहीं ये एनर्जी शेयर रिसीव हुई किसी की, मतलब ठीक है, मैं बोल लूँगी नहीं, फिर भी कि प्यार नहीं होगा तो वो सब कैसे होगा, तो वो होगा, ठीक है। उसमें और प्यार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो शौक है, ठीक है, और प्यार में बहुत चीज़ें होती है, तो अलग चीज़ें हैं। जिनके भी दिमाग में ये चीज़ें आई, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये और वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों की होगी जो मैरिड वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपने वाइफ को थोड़ा सा कम टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो, ज़्यादातर आपका फोकस काम, करियर, यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जो मैरिड मेल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और फीमेल की बात करो तो यहाँ पे आप लोग समझौता करके ही चलने वाले हो, ठीक है, कॉपरेट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और ब्लैक में आया है, ठीक है।
इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, खर्चे होंगे आपके आने वाले समय पे, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और काम में थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव हो सकते हो। एंड कुछ मेरे व्यूवर्स को पुराने जॉब छोड़ने पड़ सकते हैं, यानी कि बहुत सालों से काम कर रहे थे, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ने का मन कर रहा था, या तो आप लोग छोड़ने वाले थे या तो फिर आप लोग आने वाले फ्यूचर में छोड़ने वाले हो अपना पुराना काम, जिस भी काम को आप कर रहे थे। चाहे वो अपना बिजनेस आपको बंद कराना है तो आप लोग बंद करके न्यू बिजनेस खोल सकते हो, या तो जैसे मैं बोली सोशल मीडिया में कोई अकाउंट है, पोस्ट कार्ड है, ये सब आप लोग करते होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर या तो आप लोग वर्क करोगे या तो कुछ नया चैनल खोलने का सोचोगे, कुछ नया थीम, कुछ नया नाम, कुछ तो खोलने वाले आप लोग। और प्राइवेट जॉब करें तो आप लोग हो सकता है आप लोग काम चेंज करने का सोचोगे या सोच रहे थे, जो भी है आप चेंज कर सकते हो कुछ मेरे व्यूअर्स, या तो आपके हस्बैंड कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोग फीमेल और आप लोग जॉब करते तो ये चीज़ें आपके माइंड में भी आ सकता है, या तो अब तक आ रहा था। तो जगन्नाथ जी के तरफ से मैं 2 गाइडेंस निकालूंगी, सॉरी 3 गाइडेंस निकालूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, और जो कुछ भी होगा फ्यूचर में तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसे बताओगे, उससे पहले आपको इस वीडियो को सेव करना पड़ेगा। सॉरी ना गाइज, बहुत आवाज़ आई है आज, और घर में इतने सारे लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। पहले तो वो मैनेज कर लेती थी, अब तो और ज़्यादा ऐसा हो गया हल्ला हुल्ला कि मैं अब मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ, मतलब लाइफ में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। किंग ऑफ कप्स, 111 है यहाँ पे, इमेज कॉन्शियस, आई लव यू, डिवाइन फेमिनिन। देखिए यहाँ पे वो एनर्जी मैं जो बोली थी वो आ गई है, डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे एनर्जी आप लोग देख रहे होंगे, डिवाइन फेमिनिन। एक और लूँगी, ब्राउन, द लवर्स, बहुत प्यारे गार्डियंस निकल के आ रहे हैं आपसे। एंड बॉटम अंदर है कि यहाँ पे एज ऑफ सोर्स, लव लाइफ की एनर्जी की बात हुई। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, या तो एज डिफरेंस से कोई दिक्कत था आपके फैमिली को, या तो आपके पार्टनर को, या फिर आपके हो सकते हैं, या तो आपके फैमिली को दिक्कत हो रहा था, ये हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग सेपरेट हो, या सेपरेट भी नहीं होगा, रिलेशनशिप में हो तो भी है ये माइंड में आप लोगों के एज प्रॉब्लम, ठीक है। अब बहुत सारे लोग चला लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड से खासकर बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एज से, लेकिन पड़ता है, वो कहने की बात होती है, लेकिन देखा जाए तो ये बाद में प्रॉब्लम बनता है, एज प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप लोग का माइंडसेट होता है जो चेंज नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को पटाने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए आप लोग बोल देते हो कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए कह देती हूँ, ठीक है। तो एंजल नंबर आपको 111 दिख सकता है, 7 दिख सकता है आप लोगों को, 4, 10, 8, 9, 6 ये आप लोगों को दिख सकता है, 6 आपको दिख सकता है, रिपीटेड नंबर 6 यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। गाइडियंस क्या है जगन्नाथ जी के तरफ से, अनकंडीशनल लव में आए, अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए लोगों को, ठीक है, लव सेंड कीजिए। आपके पास आपके पास जो भी नॉलेज है वो बांटिए लोगों के, ठीक है। जैसे आपको मैं बोली थी सोशल मीडिया में कुछ नया आप कर सकते हो, अगर सोशल मीडिया में अकाउंट है या फिर आप यूट्यूब चलाते हो, पोस्ट कार्ड आप कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब आपको काम नहीं आ रहा है, या तो फिर चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आप दूसरा कुछ खोल सकते हो, ठीक है। और जो भी है ये ज्ञान से रिलेटेड आ रहा है कि आप उस चीज़ को लोगों तक बांटिए, लोगों को लव दीजिए, लव सेंड कीजिए। एंड लव लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉपरेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। लेस कांटेक्ट में हो, क्रश हो या रिलेशनशिप में हो, प्यार आप लोग प्यार शो करो, ठीक है। और यहाँ पे जैसा मैं बोली थी कि आपके हस्बैंड खासकर ऐसा हो सकता है कि आपको प्यार नहीं जताते, शो नहीं करते, टाइम काम में ये सब चीज़ों का थोड़ा सा मतलब इनबैलेंस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो, आप नहीं दे रहे हो टाइम समय, तो आपको भी देने की ज़रूरत है। अब कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, फीमेल लेडी ऐसी बोल रही है
कि मैं तो सब कुछ दे रही हूँ, काम भी करूँ, सब कुछ दे रही हूँ, तो और क्या दूँ ऐसा करके। जब वो आते हैं तो जो देना वो करना वो करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि इतना काम में फ़ोकस ना करके थोड़ा आप अपने पति के ऊपर भी फ़ोकस कीजिए। पति के ऊपर फ़ोकस करना इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात वाली चीज़ें बोल रही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासकर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो उस तरह के टाइम ज़रूरी है जो मैरिड लोग हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन वाले के लिए क्या गाइडेंस है, बहुत विचार करते हो आप लोग, ठीक है। ओवरथिंकिंग से बाहर है, इमेजिनेशन बहुत चल रहा है, इसको स्टॉप कीजिए। और बाकी में ये हो रहा है, ये हो रहेगा गाइस, ठीक है। मेरे साथ खुद ही हो रहा है ये चीज़ें, तो इस चीज़ को स्टॉप लगाइए। एंड जो प्यार आना रहेगा वो आएगा, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो डिवाइन फेमिनिन, आपके लाइफ में वो आने को आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा सोचिए, विचार मत कीजिए आप लोग, ठीक है। न्यू प्रपोजल आने वाला है, इसकी भी चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव में आने के लिए बोला जा रहा है, प्यार प्यार को सेंड कीजिए, ठीक है। आपको प्यार मिला नहीं मिला ये मैटर नहीं करता, आपके पास जो है प्यार, ठीक है गाइज, उस प्यार को उड़ते हुए गया है कार्ड, उसको आप बाँटिए। चाहे आपको मिला है नहीं मिला, आप लोगों तक अपना प्यार बाँटिए, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी से आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी मत बनिए, कठोर मत बनिए, ठीक है। यानी कि मैस्कुलिन साइड को भी बैलेंस कीजिए अपना, लेकिन फेमिनिन साइड को भूलिए मत। आप एक लवर बॉय लवर गर्ल्स हो, ठीक है। तो आप लोग की चीज़ को वो मत कीजिए। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी कुछ सहते हैं। यहाँ पे आप लोग का बर्थ मंथ 27, 28, 29 हो सकता है, यानी कि 27, 28, 29 हो सकता है। यहाँ पे 222 दिख सकता है आप लोगों को, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकन होने वाले हो आप लोग, और आप लोग कहीं ना कहीं पर्पस तक भी पहुंचने वाले हो। कुछ मेरे व्यूअर जो सोल जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों का यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों का पता चलेगा। आप लोग सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा वाणी पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये बोला जा रहा है। आप क्या कह रहे हो, किससे क्या कह रहे हो, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप रफ एंड टफ बातें करते होंगे तो उस पे भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे शब्दों में बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मतलब आप खुश नहीं हो, सामने वाला आपसे खुश नहीं, लेकिन आप फिर भी मतलब घुस रहे हो, ठीक है। प्यार से डील करो। अगर वो आपको मारे, हार्म करे, फिर भी आप प्यार से डील करो। तो यहाँ पे भी समझौता नहीं करना, खासकर मैरिड की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। आप अगर लव लाइफ की बात करो, आपके पार्टनर जो बहुत झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वही चीज़ें किए जा रहे हैं, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहस हो रहा है, बहसबाजी हो रही है। तो यहाँ पे भी आप फिर भी ना मना लेते हो, सामने से रीच आउट करते हो, ये चीज़ें पे भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ, जहाँ पे गलती हो वहाँ पे माफ़ी मांगो आप लोग। कुछ मेरे व्यूअर्स तो ऐसे हैं कि माफ़ी तक नहीं मांगते हैं, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट का क्वेश्चन मतलब शिकायत है कि वो जो है उनके पार्टनर जो है कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं, कभी सॉरी मतलब फील होता होगा, ठीक है, बट वो कभी बोलते नहीं हैं। बट कभी सेपरेट हो तो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, कैसी हो, क्या कर रही हो, इस तरह के जो बोलते हैं ना, तो वो सारे उस मतलब क्लाइंट को बोलते हैं। तो मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं आते, मतलब एटीट्यूड वाले होते हैं इन लोग, मतलब बोलना नहीं, झुकना नहीं, ठीक है। माफ़ी मांग लो, मानो जानो क्या हो गया है, कोई इनका कत्ल कर दिया ऐसा लगता है, तो बोलते नहीं है। तो इस तरह के है कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, ठीक है, और उस तरफ से आप क्या दे रहे हो। मतलब आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, और आप बस प्यार से डील करो, प्यार से डील करो, मनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते को बचाना, प्यार करते हो। लेकिन सामने वाले को भी तो ऐसा फील होना चाहिए, सामने वाला भी तो वो ऐसा ही एफर्ट डाले ना, आप ही कैसे करते हो। इस चीज़ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइस। और जो लोग नहीं दे रहे थे, जो प्रैक्टिकल लोग हैं मेरे व्यूवर्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ मतलब प्रैक्टिकली हैंडल नहीं किया जा सकता। आप काम में प्रैक्टिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं तो वो सही है, बट आप एक लव स्टोरी में, ठीक है, एंड जहाँ आती है प्यार मोहब्बत की, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ डील करोगे तो कहाँ से होगा। ईगो आ जाता है आप लोगों के बीच में। प्यार से डील करना है आप लोगों को।
तो यहाँ पे मैं बोली डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं मेरी रीडिंग को देखने वाले, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, एक आध लोग, ठीक है। यहाँ पे 111 आया, किंग ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे जो है मैं जैसा बोली मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी करे, तो जो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी करे और मैस्कुलिन वाले लोग फेमिनिन एनर्जी को कैरी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यानी कि मैस्कुलिन वाले कप्स की एनर्जी पे है और डिवाइन फेमिनिन पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अभी फेमिनिन एनर्जी, और फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और जो मैस्कुलिन वाले हैं फेमिनिन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत कर रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, कंफ्यूजन भी हो और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप बहुत कुछ सोचे जा रहे हो, बट अब लव आपका कम नहीं हो रहा है, ठीक है। लव आपका कम नहीं कर रहा, डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, प्यार जाग रहा, प्यार करने का मन करा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कप की एनर्जी पे आप लोग, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन वाले जो है, सॉरी फेमिनिन वाले जो है आप लोग पेंटिकल्स, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, अभी फाइनेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो यहाँ पे, यानी कि किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले के लिए यही चीज़ है, और मैं पक्का गाइस लाऊंगी आप लोगों के लिए। अपने इस रीडिंग को ऑफ करियो, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, जो कुछ भी होगा मैं पहले ही बोली थी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो भी हैं। आई होप आपको अच्छी लगी रीडिंग। अब हम इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।